हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं की यानी क्लास 7th की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 6 करेंगे, जो कि आपकी 5 अगस्त की वर्कशीट है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, हम प्राणियों में पोषण पढ़ने वाले हैं, यानी पाचन जिसमें मेन है वो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर नीचे कुछ चित्र दिए हुए हैं, इनको ध्यान से देखना है और समझना है। पहले चित्र में देखो, बकरी पत्तियां खा रही है ना, बकरी पत्ते खाती है। दूसरी चित्र में देखो, वक जो है बगुला वो मछली खा रहा है, और तीसरे में शेर जो है वो मांस खा रहा है। तो इस तरीके से हम ये देखेंगे कि प्राणी जो होते हैं यानी जंतु जो होते हैं भोजन क्यों करते हैं, और जंतु अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो, प्राणी जो होता है वो अपना भोजन प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। यानी जो प्राणी पौधे से ही सीधे भोजन ले रहा है वो क्या हो जाएगा, आपका शाकाहारी। तो कुछ प्राणी क्या होते हैं, सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जैसे कि शाकाहारी हो गया। जबकि कई अन्य जो होते हैं वो क्या करते हैं, अन्य जंतुओं को अपना आहार बना लेते हैं, तो उन्हें कहा जाता है मांसाहारी। ठीक है। कुछ जंतु जो होते हैं वो पौधों और जंतु दोनों को खाते हैं, उसको कहा जाएगा सर्वाहारी। ठीक है। मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि और शरीर को स्वस्थ गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो हमें फूड की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ताकि हमारी बॉडी जो है वो वृद्धि कर सके, शरीर स्वस्थ हो सके, गतिशील हमारा हो सके। ठीक है। तो इस तरीके से हमें ज़रूरत पड़ती है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्गत भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है। यानी कि प्राणियों में जब पोषण होता है तो वो डिपेंड करता है कि आवश्यक आहार उसने कौन सा लिया है और शरीर में उसके उपयोग की ज़रूरत है या नहीं है। आगे देखो, पोषक तत्व क्या होता है। तो यहाँ पर देखो, पोषक तत्व क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जैसे भोजन के संगठक, यानी कार्बोहाइड्रेट है आपका, वसा है, प्रोटीन है, ये सारे हमारे क्या हैं, भोजन के संगठक हैं। तो ये पोषक तत्व होते हैं। ऊर्जा देते हैं हमें शरीर की वृद्धि के लिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। लेकिन भोजन के ये जो संगठक होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ये जटिल होता है, जबकि अन्य जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, सरल पदार्थों में उनको बदलना ज़रूरी होता है। और उसको बदलने के लिए किसका यूज़ होता है, पाचन क्रिया का यूज़ होता है। तो पाचन क्या होता है, जितने भी आपके जटिल खाद्य पदार्थ होते हैं उनको सरल पदार्थों में बदलना। ठीक है। यानी टूट जाना, वो आपका पाचन कहलाता है। तो यहाँ पर आपके जो है नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, 3 जीवों के नाम लिखे जो पौधे खाते हैं। तो कोई भी 3 जानवर के जीवों के नाम लिखने जो पौधे खाते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 के उत्तर में आप लिखेंगे, यानी उत्तर नंबर 1 में 3 जीवों के नाम जो पौधे खाते हैं। बकरी पौधे खाती है, खरगोश खाता है, गाय खाती है। तो इस तरीके से ये आपका उत्तर नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 में आपको खाली स्थान दिए हुए हैं, जिसमें वसा का उपयोग ऊर्जा और प्रोटीन के उपयोग शरीर के डैश के लिए होता है। यानी प्रोटीन का यूज़ क्यों होता है और कौन सा हमें जो पोषक है वो हमें ऊर्जा देता है, वो इसमें लिखना है। तो प्रश्न नंबर 2 के उत्तर में आप लिखोगे कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का उपयोग ऊर्जा और प्रोटीन का उपयोग शरीर की वृद्धि के लिए होता है। तो जिसके नीचे मैंने रेड लाइन लगाई है वो आपको ब्लैंक्स में भर लेना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 में आपसे बोला है, पाचन से आप क्या समझते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 के उत्तर में आप लिखेंगे कि जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। तो इस तरीके से उत्तर नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। जंतुओं को पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है, यानी जंतु पौध जो है वो आपके पोषक तत्व क्यों लेते हैं, उसको की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो प्रश्न नंबर 4 में आप लिखेंगे, उत्तर नंबर 4 में मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने के लिए, शरीर को स्वस्थ और गतिशील बनाए रखने के लिए पोषकों की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से ये प्रश्न नंबर 4 का उत्तर हो जाएगा। सो इस वर्कशीट में आपसे ओनली 4 ही प्रश्न पूछे गए थे, चारों के उत्तर मैंने आपको 1 बाय 1 बता दिए हैं। सो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।